वंदे मातरम साथियों। अभी आप अभ्यर्थी जो हैं रीट की विज्ञप्ति आ रही है इसी महीने में, और रीट की बाद में ग्रेड थर्ड रहेगा। तो अभी अभ्यर्थियों की लगातार एक बहुत ज्यादा डिमांड थी कि रीट है इसकी और ग्रेड थर्ड की साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, जीरो से कैसे तैयारी शुरू करें। और हमारा क्या है कि हमारा जो सिलेबस है उसके लिए पाठ्य सामग्री कहाँ से लें, कैसे लें, इसमें मैं मेरे कुछ सुझाव आपको इस सेशन में देना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं मित्रों। सबसे पहले तो रीट लेवल फर्स्ट, और जो टीचर है ग्रेड टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, या ग्रेड थर्ड जो जिनकी वेतन श्रृंखला होती है वो लेवल फर्स्ट और सेकंड वाले, इन दोनों के एक ही रेट हमें जैसे पता है कि पात्रता परीक्षा के बाद में हमें ग्रेड थर्ड यानी अध्यापक परीक्षा या टीचर जो एग्जाम है उसको पास करना होता है लेवल फर्स्ट और सेकंड लगने के लिए। इनका सिलेबस में क्या है, किस तरह से हमें तैयार करना चाहिए, क्या साथ साथ तैयार हो सकता है, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात साथियों, पहली बात तो ये है कि रीट जो है, इस रीट में हमारे सामने क्या सिलेबस। तो रीट हम कौन कौन से बिंदुओं इस वीडियो में छुएंगे। रीट चाहे लेवल फर्स्ट हो सेकंड हो, और सेकंड कौन सा, टीचर अध्यापक जो ग्रेड थर्ड का पद है, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों पे बात करेंगे। तो हम बात किन बिंदुओं पर करेंगे, वो हमारे बिंदु रहेंगे। नंबर एक, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पर, और सिलेबस पाठ्यक्रम पर। सिलेबस पर चर्चा के साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि पाठ्य सामग्री यानी पुस्तकें, हमारी पाठ्य सामग्री क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्य सामग्री यानी पुस्तकें कह दें, नोट्स कह दें, जो भी, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे वो रणनीति पे करेंगे, यानी रणनीति का मतलब है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, कि बिंदु इन दोनों को लेकर रहेंगे। सबसे पहले क्या कि रणनीति है वो थर्ड नंबर पे लेंगे। तो हर एक का लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, अध्यापक लेवल फर्स्ट है, अध्यापक लेवल सेकंड है, इनका पाठ्यक्रम किस तरह से रहता है, और उस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री क्या हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। पॉइंट फालतू की एक भी चीज नहीं करेंगे, फटाफट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ताकि केवल आपके समय का सदुपयोग हो, इधर उधर की बातों की बजाय। अब देखिए यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस क्या रहता है। रीट और इस सिलेबस में L1 सिलेबस में हमें क्या चीजें पढ़नी चाहिए, उनकी हम एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहले तो हमारा सिलेबस होता है, उसमें तो लिखा होता है बाल विकास व शिक्षण विधियां। हालांकि इसमें फिफ्थ जो यूनिट होती है, इसमें क्या है कि हमारा जैसे क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह कुछ चीज, तो पद और सोपान रहते हैं, उनको ही शिक्षण विधियां एक तरीके से कह दिया गया है। पर अपने यहाँ क्या है कि हम बात करेंगे, सीधा सिंपल भाषा में लिखेंगे कि बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान। मैं इसको ज्यादा ये कहूंगा क्योंकि बाल विकास की एक यूनिट है, शिक्षा मनोविज्ञान की तीन है, और फिर लास्ट में जिसको क्या कहा गया है, शिक्षण विधियां कहा गया है, वो वाला पोर्शन। ठीक है, एक पोर्शन तो ये रहेगा। ये लेवल फर्स्ट में कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, केवल क्या है कि लैंग्वेज है वो ऑप्शनल है, उसके अलावा कंपलसरी चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में गणित एक कंपलसरी है आपके लिए, और इसके बाद में गणित के बाद पर्यावरण अध्ययन, ये आपके लिए कंपलसरी।
पर्यावरण अध्ययन। अध्ययन इसके बाद में क्या है कि आपको दो भाषाएं चुननी है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब ये मोस्टली क्या है, राजस्थान में भाषाएं हैं कि चार चलती है। वैसे तो तीन ही बड़ी हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी, चार कह दें। पर कई पंजाबी के गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया वाले लोग ही लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते, तो ये अपने इन पे चर्चा करेंगे। तो अब इनका थोड़ा सा वेटेज हम देखें। सेम वेटेज रहता है सभी में। सभी में वेटेज क्या रहता है, सभी में वेटेज है उस सेम रहता है, यानी 30 अंक का हर भाग रहता है, टोटल 150 अंक रहता है। देखिए मैं ये ऐसे बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, कारण कि हमें जीरो से क्या करना है, जीरो से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। 30 अंक है, ये 30 अंक यानी टोटल 150 अंक का पेपर होगा, और इसमें हमें 60% अंक लाने हैं, यानी 190 अंक जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज क्या है इसमें छूट। तो ये इस तरह से रहेगा पहला तो पोर्शन ये वाला। अब इसके लिए क्या है कि हमें जो हमारा ये अंक विभाजन है, इसके लिए हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, तो बुक्स की मैं साथ साथ में ही चर्चा करता हुआ चलूंगा, और बाद में हम दोनों को कंसाइज भी करेंगे, दोनों के एक साथ बात भी करेंगे ग्रेड थर्ड और रीट पे कि किस तरह से तैयारी हो सकती है। और फिर हम बात करेंगे किस पे, फिर हम बात करेंगे लास्ट में कि किस तरह से तैयारी हो सकती है। अब देखिए बाल विकास और शिक्षा मानव विज्ञान है, इसके लिए सबसे अच्छी अगर आप मेरे से पूछें, आपनी पोथी नाम से क्या है, आपनी पोथी है, ये काफी अच्छी गाइड है। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। क्या क्या है, आप अवनी पब्लिकेशन है धीर सिंह धाबाई की, ये अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह जी की है, क्या आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक ले लीजिए। ठीक है, कि रीड में दोनों में से आप एक लीजिए और उसी से स्टडी कीजिए, और बार बार स्टडी। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पर हर हाल में ही रखनी है, हर चीज की ही रखनी है। प्रीवियस ईयर्स किसी भी पोर्शन की पेपर हो, आप दिशा 2020 के लिए। ठीक है, गणित, गणित है, इसको क्या है कि अगर आप क्या है कक्षा 3 से 8 तक की बुक्स में से करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। कक्षा 3 से 8 तक की जो बुक्स हैं, अगर उसमें से आप गणित कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें, इस पर्यावरण अध्ययन में भी 3 से 8 तक की जो बुक्स हैं वो, प्लस इसमें आप सिखवाल जो पब्लिकेशन है, इस सिखवाल पब्लिकेशन के क्या है नोट्स आते हैं, नोट्स टाइप बुक आती है, छोटी की नोट्स टाइप बुक आती है, इसको आप लेके स्टडी कर सकते। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करें भाषा फर्स्ट की। भाषा फर्स्ट और सेकंड जो है, भाषाओं में सभी में मैं एक साथ बता दूंगा, लेवल फर्स्ट है चाहे सेकंड है, ताकि क्या है कि कोई भी आपकी किसी, क्योंकि लेवल फर्स्ट सेकंड है कुछ भी हो, भाषा के लिए जो बुक्स आती है स्पेशलाइज बुक है, और वो क्या है स्पेशलाइज बुक है, वो अच्छी मानी जाती है उनके, क्योंकि लेवल सेकंड में भी ये भाषाएं हैं, वो अपने वहां सभी जगह एक साथ बात कर लेंगे सभी। यहां तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर क्या होना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट है और कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इन दोनों में से आपको एक लेनी है, केवल एक ही लेनी है, और उसी को बार बार पढ़ना है, बाकी फालतू का कचरा नहीं लेना है। इसमें आप कक्षा 3 से 8 तक की बुक ही पढ़िए, उसमें से एजीटी जाएगा 3 से 8 तक की बुक, और अगर पर्यावरण अध्ययन में लगता है तो सिखवाल की छोटी नोट्स टाइप बुक आती है, ये कीजिए, कम मैटर रखिए, बार बार कीजिए। ठीक है साथियों, इसके बाद में मैं लेवल 2 पे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। नीट लेवल 2, नीट लेवल 2 में क्या सिस्टम रहता है, नीट लेवल 2 में, अब देखिए रीट जो लेवल 2 है मित्रों,
इस रीट लेवल 2 में वही चीजें रहती हैं क्या? पहला तो बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान, ये सेम ही सिलेबस रहता है इनका। बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान क्या लिख देते, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा क्या है कि इसमें रहता है संबंधित विषय का ज्ञान। संबंधित विषय, अब संबंधित विषय यानी आप किससे संबंधित है, वही प्रकार के विषय हैं। और ये दो प्रकार के विषय कौन कौन, कि एक तो एसएसटी जिसको सामाजिक अध्ययन कहते हैं, सोशल स्टडी, और एक होता है मैथ साइंस। आप किस कैटेगरी से हैं कि अकॉर्डिंग क्या है कि ये सब्जेक्ट होते हैं, या तो एसएसटी या मैथ साइंस होगा। मैथ साइंस होगा तो मैथ के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्या आते हैं 30 क्वेश्चन, और इसमें साइंस के 30 आते हैं, एसएसटी के सीधे 60 आते हैं। ये अपने को ध्यान रख लें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें वही भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट में कोई भी एक भाषा ले सकते हैं आप, और भाषा सेकंड में भी कोई भी भाषा आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सिलेबस देख के लेना है। वो मैं चर्चा रणनीति पे करूंगा सारी, एक बार मैं फटाफट से सामग्री पर बता देता हूं, फिर अपने उसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान में तो वही मैंने आपको बता दी कि आप अपनी पोथी लीजिए या अपनी पब्लिकेशन, इन दोनों में से कोई भी एक, क्या अवनी, यानी दोनों में से कोई भी आपको एक लेनी है, ये आप ध्यान रखें। संबंधित विषय, अब ये आता कितना कितना है, ये पहले थोड़ा सा ये आता कितना कितना है, ये हालांकि आप सभी को पता रहता है। अब देखिए इसमें ये 30 अंक का आएगा, संबंधित सब्जेक्ट है, ये 60 अंक का आएगा, और भाषा है वो 30 अंक की, भाषा फर्स्ट 30 अंक की और भाषा सेकंड 30 अंक की, यानी टोटल 150 अंक आएगा, ठीक है। अब 150 अंक आएगा, इसमें क्या है कि इसमें हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कि अपने देखिए कि अपनी पोथी, अपनी पोथी आप पढ़ सकते हैं, या अपनी पोथी के अलावा आप पढ़ना चाहें तो अपनी पब्लिकेशन है इसकी है, ये बुक पढ़ सकते हैं। संबंधित विषय की बात करें तो ये ध्यान रखें कि पिछली, यहाँ विशेष जोर देना चाहूंगा, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं में क्या है, कक्षा 6 से 10 जो हमारे सिलेबस में अभी बुक लग रही हैं, वो बुक ही पढ़ें। अभी जो बुक्स लग रही हैं सिलेबस में कक्षा 6 से 10, वो बुक्स ही पढ़ें, क्योंकि इनसे एजिटेज क्वेश्चन आ रहे हैं। कक्षा 6 से 10 बुक्स केवल यही पढ़ें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, और पिछली बार का पेपर भी देख लें, कि बहुत से लोग हैं गाइड के चक्कर में रहे, और गाइड के चक्कर में रहे तो उनको बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। भाषा फर्स्ट और सेकंड है, इनकी हम बात करेंगे अभी। ये चीजें अपनी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए भाषा फर्स्ट और सेकंड, भाषाओं में क्या है कि अगर हम भाषाओं की बात करें तो भाषाएं चाहे लेवल फर्स्ट की बात करो या सेकंड की, दोनों एक साथ ही हम करेंगे। अब आप कौन सी भाषा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेजर क्या चल रहा है, कि मेजर हमारी चल रहा है, कोई हिंदी चल ही रहा है सभी। हिंदी के अलावा मोस्टली ये है कि हिंदी लगभग सभी 99% स्टूडेंट के पास होता है। अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी, ये बुक्स हमारे यहाँ चल रही हैं। इनमें अपने को ध्यान रखना है, चाहे आप भाषा फर्स्ट सेकंड में कोई भी ले रहे हैं, फर्स्ट कोई भी ले रहे हैं, सेकंड कोई भी ले रहे हैं, कोई भी दो लेनी है आपको। मैं यहाँ आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हैं
तो हिंदी के लिए आप मनोज कुमार मिश्रा को पढ़े। मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, ये मिश्रा पब्लिकेशन है, और इनको आप पढ़िए। और ये समान रूप से पकड़ रखते हैं इस पे, संस्कृत पे। तो संस्कृत है, हिंदी है, मनोज कुमार मिश्रा, इन पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ संस्कृत में एक ऑप्शन और है, साफल्यम। साफल्यम क्लास का क्या है कि ये डॉक्टर लोकेश शर्मा है। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, एक लेना चाहें तो। दोनों में संस्कृत में ऑप्शन है। इसी में मेरा सुझाव रहेगा कि केवल आप वही पढ़ें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, इस अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए आप कहे कि पाल पब्लिकेशन से उमेश जोशी की बुक आती है। इसकी उमेश जोशी, इनकी बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। पंजाबी, पंजाबी में देखिए ये गंगानगर में ही है। गंगानगर में एक मैम है, ये मेरे को शायद राजवीर मैम है, राजवीर कौर, पूरा नाम कंफर्म नहीं है मेरे को। ये इनकी बुक ही चलती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी पंजाबी वाले इस क्षेत्र में अच्छी तरह से आप जानते हैं कि किस कि क्या चीज चल रही है, क्योंकि पंजाबी गंगानगर हनुमानगढ़ में ही चल रही है। इस तरह से ये मैटर है ना, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। टेबल फर्स्ट में, टेबल सेकंड में यही है, इतना सा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें हम, मैं पहले बड़े तौर पर ही बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, फिर रणनीति पे आऊंगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम जो हमारा टीचर है, टीचर लेवल फर्स्ट की बात कर, टीचर लेवल फर्स्ट। अब टीचर लेवल फर्स्ट में क्या आता है मित्रों? टीचर लेवल फर्स्ट में आप ये ध्यान रखें कि इसमें एक एक पोर्शन में बना देता हूं। टीचर लेवल फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट बात करें, सबसे पहली बात करें तो राजस्थान जीके। इसमें क्या है? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान है, और राजस्थानी भाषा है। यानी 4 पोर्शन है इसमें। कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान, और चौथा है राजस्थानी भाषा। ये जो 4 पोर्शन है साथियों, इस 4 पोर्शन में हमें क्या है कि लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और लेवल फर्स्ट में ये 2 अंक का आता है। कितना आता है? इस पोर्शन के पूरे अंक रहते हैं, वो रहते हैं 100 अंक। बड़ा मार्जिन रहता है, 2 अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थान की भाषा है। यहाँ क्या है कि आप जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चल रही हैं राजस्थान में कक्षा 6 से 10, वो आप पढ़ सकते हैं। पर यहाँ ये भी अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि उनमें आंकड़े बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, कुछ गलतियां भी है। तो आंकड़े हैं, आंकड़े के लिए हमें कोई ना कोई गाइड पढ़नी पड़ेगी। आंकड़े के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आंकड़े के लिए हमें कोई न कोई गाइड पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, सांस्कृतिक ज्ञान है, और राजस्थानी भाषा है, इन सब के लिए आपको क्या है कि नाथ या धिंदवाल में से कोई भी एक बुक ले लेनी चाहिए। एक बुक आप ले सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। नाथ अथवा धिंदवाल में से
कोई भी एक बुक है, आप इस 100 अंक के पोर्शन के लिए ले सकते हो। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे सेकंड पोर्शन पे। तो सेकंड पोर्शन भी राजस्थान से संबंधित है। इस सेकंड पोर्शन में क्या है, इसमें है राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान का मतलब है कि राजस्थान की जैसे प्रतीक है, नाम दिया गया है, नाम से बस यानी पूरा डिटेल दिया गया है टॉपिक वाइज। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्या है कि लगभग 10-12 टॉपिक है। इसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य। तो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है कि अपने को ध्यान रखना है कि शैक्षिक परिदृश्य क्या है। इसके बाद में हमारा RTE 2009 निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसके बाद में समसामयिकी या सामयिक विषय कहते हैं या करंट अफेयर्स कहते हैं, इसकी राजस्थान की ही ये ध्यान रखना है समसामयिकी। अब ये वाले पोर्शन रहते हैं यानी करंट वाला पोर्शन रहता है ये 4 पोर्शन इस पार्ट में आते हैं। और ये मित्रों जो 4 पोर्शन ये टोटल इसमें 80 अंक के रहते हैं। कितने अंक के रहते हैं? 80। यानी पहले राजस्थान वाला पूरा पोर्शन है वो आपको 100 अंक का मिला। इसके बाद में इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान ये है, RT भी है, शैक्षिक परिदृश्य है और राजस्थान का करंट अफेयर्स, यानी ये पोर्शन हमारा क्या रहता है 80 अंक का रहता है लेवल फर्स्ट में। तो ये कितना हो गया 180। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि इस पोर्शन के लिए राजस्थान वाले में तो वो दिंदवाल में पढ़ रहे हैं वो सही है। शैक्षिक परिदृश्य, अब जो शैक्षिक परिदृश्य है और RTE है ये वाला पोर्शन है, इसमें आप कलाम पब्लिकेशन की बुक SS राठौड़ की या दिंदवाल की भी आती हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स है ये ध्यान रखेंगे कि ये वार्षिकांक पढ़ें आप। क्या पढ़ें? वार्षिकांक। अब देखिए वार्षिकांक है ये परीक्षा से आप क्या करें, एक माह पूर्व ले, एक माह पूर्व से परीक्षा से, ये ध्यान रखना है। अब परीक्षा से एक माह पूर्व आप ले रहे हैं तो अब इस वाले पोर्शन में क्या रहता है साथियों कि परीक्षा से एक माह पूर्व आपको लेना है। इसमें एक तो जो वार्षिकांक आता है नानक क्लासेज का आता है, नाथ का भी आता है और उत्कर्ष क्लासेज है इसका भी आता है। इनमें से कोई भी आप एक वार्षिकांक लेके और उस वार्षिकांक को आप पढ़ दीजिए। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले पोर्शन। आगे वाले पोर्शन में क्या है, सब्जेक्ट और शिक्षण विधियां हैं। तीसरा पोर्शन है, इसमें 5 सब्जेक्ट है लेवल फर्स्ट में। क्या दिया गया है? सब्जेक्ट, यानी यहां मैं कर दूं कि तीसरा पोर्शन, तीसरा हमारा पोर्शन क्या रहता है वो एक तो विषय है और विषय के साथ में विषय है और विषय के साथ में है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, अब देखिए यहां क्या है कि हमारे विषय कितने हैं, विषय हैं हमारे 5। कौन कौन से 5? जैसे हिंदी है कि इसमें कंपलसरी है लेवल फर्स्ट में, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन। यानी वहां पर्यावरण की जगह यहाँ नाम दिया गया है कुछ सामाजिक अध्ययन दिया गया है, सामाजिक अध्ययन है। ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं। इनकी जो सब्जेक्ट का मीटर आता है, इसका सब्जेक्ट का मीटर आता है वो तो 10-10 अंक का आता है और शिक्षण विधियां आती हैं वो 8-8 अंक की आती हैं। सब्जेक्ट का मीटर तो कितना आएगा 10 अंक का, सभी में
10-10 अंक का। और शिक्षण विधियां हैं, ये 8-8 अंक की आएगी। आठ आठ, यानी टोटल क्या रहेगा, टोटल 18 अंक होंगे। हर एक में 18 अंक, यानी 90 अंक का ये पोर्शन रहता है सब्जेक्ट का। पहले 80, 2 फिर क्या हो गए, 2 के बाद में फिर बाद में 80 हो गए, और अब ये 90 अंक वाला पोर्शन। ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 270, और ये कुल 90 अंक हो गए। टोटल 270 हो गया साथियों। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इस 270 में, अब इसमें क्या है कि आप ये ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट की बातें हैं, ग्रामर तो अपने बात कर ली, सब्जेक्ट में आपको 6 से 8 की बुक्स है, वही अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, लैंग्वेज है, इनमें ग्रामर की मैंने आपको बता दी पहले वाली, वही आपको लेनी है। इसके बाद में आगे तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन की हम बात करें तो हमारा चौथा पोर्शन इसमें आता है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब शैक्षिक मनोविज्ञान में मैंने चर्चा कर ली है कि आप अपनी पोथी या कहे अपनी पोथी के अलावा आप अपनी दोनों में से कोई एक ले लें, लिया आपने। इसके बाद में आ गया सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी, तकनीकी ये पोर्शन इसमें रहते हैं मित्रों। शैक्षिक मनोविज्ञान है, ये 20 अंक का आता है, और सूचना तकनीकी कितना आता है, 10 अंक का आता है। 10 अंक का रहता है। इसमें क्या है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये टोटल पोर्शन है, टोटल है लेवल फर्स्ट में। वो क्या है, पहले हमारा क्या था, 100 अंक का राजस्थान जी के था, फिर शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान जी के 80 अंक का, फिर 5 सब्जेक्ट 90 अंक के, फिर हमारा क्या आ गया, फिर हमारा ये 20 मनोविज्ञान आ गया, प्लस 10 सूचना तकनीक, यानी टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए 300 अंक। यानी 300 अंक का रहता है ये पेपर, और समय कितना होता है, समय होता है 2.5 घंटे। समय होता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में ये 300 अंक का पोर्शन है, इसको हमें करना होता है। ठीक है साथियों, तो ये पोर्शन रहता है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में वो मैंने बता दी, तकनीकी के लिए आप उस समय जो भी अवेलेबल हो मार्केट में वो चीजें आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। लेवल फर्स्ट में ये हो गया। इसके बाद में अध्यापक लेवल 2 की हम बात करें, फटाफट से करता हूं, फिर हम मेन रणनीति पे आते हैं। अध्यापक या टीचर कहते हैं लेवल सेकंड, अध्यापक लेवल सेकंड, है ना। अब देखिए इसमें, इसमें क्या पोर्शन रहता है, इसमें वही पोर्शन रहता है कि पहले वाला जो पोर्शन है 5 भाग है, राजस्थान सामान्य अध्ययन के, जिसमें क्या रहता है, जिसमें भूगोल पांचों भागी, सॉरी 4 भागी भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान है, और राजस्थान की भाषा है, राजस्थानी भाषा है। ये वाला पोर्शन रहता है इसमें, वो 80 अंक का रहता है। इसके बाद में वो चीजें सेम ही इसमें ले सकते हो आप। इसके बाद में दूसरा पोर्शन क्या है, शैक्षिक परिदृश्य वाला। शैक्षिक परिदृश्य RT 2002 और करंट, ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ रहता है 50 अंक का। इसके बाद में आता है साथियों संबंधित विषय। इसमें क्या है कि वहां तो विषय थे, वो 5 थे, कंपलसरी थे, अलग अलग थे। क्या संबंधित विषय होता है, और ये विषय भी हमें क्या है, आपका SST होगा, या क्या होगा, मैथ साइंस होगा, या तो क्या रहेगा, SST रहेगा, या मैथ साइंस रहेगा। ठीक है,
इसमें अपने क्या है कि ये वाला पोर्शन 120 अंक का रहता है और यहाँ संबंधित विषय की जो शिक्षण विधियां हैं, संबंधित जो विषय है, चाहे आपका एसएसटी और चाहे आपका क्या है, चाहे आपका मैथ साइंस है, इसकी शिक्षण विधियां ये आपकी 20 अंक की रहेगी। ठीक है, इसके बाद में वही शैक्षिक मनोविज्ञान है, ये 20 अंक का रहेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी है मनोविज्ञान, ये अपना क्या है 30 अंक का, 20 अंक का रहना है। और जो सूचना तकनीकी है, सूचना तकनीकी ये भी क्या है 10 अंक का रहता है। अब इन पोर्शंस के लिए वही है जो पहले ऊपर बता दिया है, वो बुक्स संबंधित विषय में कक्षा 6 से 8 तक की बुक, और बाकी क्या है कि मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी हमने बात कर ली। ये पोर्शन रहता है सर। अब आता है मेन पोर्शन कि हमें क्या है किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्या हम रीट और अध्यापक परीक्षा है इनके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, क्या हमें अलग तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो यहां देखिए हम इस रणनीति पे बात करें कि अध्यापक लेवल फर्स्ट है, इस लेवल फर्स्ट की रणनीति की बात करें तो लेवल फर्स्ट में क्या रहता है। अब संक्षिप्त में लिखूंगा क्योंकि मैंने डिटेल बता दी पहले, ठीक है। और इधर अध्यापक लेवल फर्स्ट, अब देखिए यहां क्या है कि यहां वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान ये कॉमन है, मनोविज्ञान यहां भी मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान है पूरा इसका नाम, संक्षिप्त चलते हैं अपने। अब देखिए यहां क्या है मनोविज्ञान के बाद में यहाँ है भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। अब आपके पास अगर ये दोनों भाषाएं हैं तो साथ साथ में चल जाएगी, नहीं निश्चित तौर पे ये है कि आपके इन दोनों में से एक तो निश्चित है आपके पास, तो जो है वो आप करते जाइए, बाकी दूसरी को एक बार छोड़ दीजिए, अभी अपनी बात करेंगे। फिर क्या है कि आपके पास रहेगा गणित यहाँ, और इधर आ जाएगा पर्यावरण अध्ययन। अब इनके शिक्षण विधियां इधर साथ ही हैं और इधर भी शिक्षण विधियां आपकी साथ में हो जाएगी गणित, और यहाँ नाम दिया गया है तो दिया गया है सामाजिक अध्ययन, ध्यान रखेंगे सामाजिक अध्ययन। अब यहाँ आप देखिए कि आपका क्या रह गया अछूता, सूचना तकनीकी 10 नंबर का है केवल। इसके अलावा राजस्थान जीके, हालांकि राजस्थान जीके के कुछ पोर्शन है वो आपके रहेंगे, इसमें पर्यावरण अध्ययन में कुछ बिंदु आ जाएंगे कि अन्य वाला पोर्शन यानी जो कहे कि रीट में नहीं है। इसके बाद में ये मनोविज्ञान में क्या है आरटी तो आ जाएगा, पर शैक्षिक जो परिदृश्य है, ये शैक्षिक परिदृश्य है आपका क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए कि मनोविज्ञान है ये आपकी साथ में हो जाएगी, भाषा सेकंड और फर्स्ट में
जो भी आपके पास है वो आपकी हो जाए, वो चलिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हिंदी है तो आप हिंदी चलाइए, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, एक बार नहीं करनी है आपको। और अगर आपके पास दोनों है तो दोनों चलाइए, या एक है तो एक चला लीजिए साथ में। गणित आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। पर्यावरण यानी सामाजिक अध्ययन का सिलेबस एक जैसा, यानी ये पोर्शन, क्योंकि इसमें ये तो केवल क्या है, पात्रता परीक्षा है। ये ध्यान रखें कि हम सभी को पता भी है कि ये पात्रता परीक्षा है, यानी हमें क्या है, केवल इसको पास करना है, 60% लेके आने हैं। इससे क्या है कि इसमें 60 के बाद कितने बन रहे हैं ये मायने नहीं रखता, इसमें एक एक अंक मायने रखता है। तो यहां आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि आप दोनों को साथ तैयारी करें, पर साथ क्या है कि अध्यापक जो लेवल फर्स्ट है उसमें कुछ टॉपिक छोड़ें। उस टॉपिक कौन से छोड़ने हैं, जैसे इसमें क्या है कि आप सूचना तकनीकी छोड़ दीजिए, उसमें आप शैक्षिक परिदृश्य छोड़ दीजिए, इसमें आप राजस्थान जी के स्टार्ट कर लीजिए इनके साथ साथ में, यानी ये पोर्शन आप करें, इस पोर्शन के साथ में राजस्थान जीके को बराबर पढ़ते रहे, क्योंकि 180 अंक में मैक्सिमम भाग राजस्थान जीके का है। 180 अंक में क्या है, मैक्सिमम भाग राजस्थान जीके का है। तो यहाँ जो हमारे साथी हैं जो लेवल फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो लेवल फर्स्ट वाले नीट लेवल फर्स्ट के साथ में अध्यापक राजस्थान जी के अध्यापक लेवल फर्स्ट का क्या है, राजस्थान जी के पढ़ें। ये आप अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैं लिख देता हूं एक एक, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं रहे। नीट लेवल फर्स्ट प्लस राजस्थान जी के राजस्थान अध्ययन, ये चीज आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अध्ययन, अब ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट करें। अब ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथियों, यहाँ अपने को ये ध्यान रखना कि ये वाला पोर्शन है, ये जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको पढ़ना कैसे है, यानी कि कैसे पढ़ें। अब कैसे पढ़ेगा मैं केवल यही करूंगा, बाकी सारी जगह भी आपको चीज रहता है कि सबसे पहले क्या है, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पाठ्य सामग्री एकत्रित, पाठ्य सामग्री जो मैंने भी सुझाव दे दिए है, आप अन्य सफल अभ्यर्थी हैं उनसे भी ये सुझाव ले सकते हैं, अपने आसपास एकत्रित करें, पहला काम। ठीक है, सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करें, यानी एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए मेरे सिलेबस में है क्या। सिलेबस वाला जो पेज है ना, वो लेके उसका अध्ययन करना है, सबसे पहले अच्छे से अध्ययन करना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में आप क्या है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में विशेष बात ध्यान रखें, और वो विशेष बात ये ध्यान रखें कि डिटेल पढ़ें, पहले अच्छी तरह से डिटेल पढ़ें, फिर डिटेल पढ़ने के बाद में उसी डिटेल को, जैसे आपने पढ़ा कोई भी टॉपिक एक पढ़ा, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में आपके पास नोट्स बुक्स है, उसमें आप बंद करके और एक बार कह के वहीं बैठे बैठे आप अपने दिमाग में घुमा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, दिमाग में घुमा लीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से, बाद में उसको रिवीजन करने का प्रयास करें। और जैसे ही क्या कि वो आपको याद हो जाए, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ दें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ें, यानी हर टॉपिक को इस तरह से पढ़ें। और उसके बाद में अगर आपके आसपास कोई टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो टेस्ट दें, क्या करें, टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, और अच्छे से तैयार करने के बाद में टेस्ट दें। और जब आप टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, टेस्ट देंगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए क्या है, बहुत बेहतर। तो हर एक में पाठ्य सामग्री लिखनी है या इकट्ठी तो करनी ही करनी है, इसके बाद में सिलेबस का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, यानी एक एक बिंदु हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसकी डिटेल स्टडी करें, उसका दोहरान करें, रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन
देखें उसके, पढ़ें अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद में क्या है, आप टेस्ट दें और टेस्ट में अपना मूल्यांकन करें। अब देखिए टेस्ट के बाद में क्या है, टेस्ट देने के बाद अक्सर क्या रहता है कि हम बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती रहती है हमारी, कि टेस्ट देने के बाद में हम ये सोचते हैं कि हमारे इतने अंक आ गए, हमारी ये रैंक रह गई, ये तो कम है, ये ज्यादा है, ये ठीक ठाक है, जो भी रैंक के हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा मूल्यांकन नहीं करते। अब क्या है कि टेस्ट के बाद में का मूल्यांकन कीजिए, पर मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन में आप देखें कि कौन से टॉपिक से सही हुए हैं, सही टॉपिक कौन सा है जिससे मैं ज्यादा सही कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, सही गलत दोनों पोर्शन, यानी 50-50 गलत रह रहे हैं, टॉपिक कौन सा है। ठीक है, और ज्यादा गलत वाला पोर्शन, यानी ज्यादा गलत मेरे किस में हुए, उस टॉपिक को, ये जो टॉपिक हैं, ये ध्यान रखें कि इनको यही नहीं छोड़ेंगे, टेस्ट हो गया अब अगले टेस्ट की तैयारी करते, इनका पुनः दोहरान करें। और जहां क्या है कि उसको थोड़ा कम टाइम दें, और जहां ज्यादा गलती हुई है बहुत अधिक पढ़ें, ये अपने को ध्यान रखना है। उनको क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है, ये ध्यान रखें। इसी तरह से पढ़ना है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। ठीक है मित्रों, ये इतना क्लियर। इसके बाद में हम लेवल 2 पे बात करते हैं कि उनकी आप दोनों साथ साथ तैयारी कैसे कर, नीट लेवल 2 और यहाँ अध्यापक लेवल 2। अब देखिए लेवल 2 वाले में क्या चीजें कॉमन है, कि यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान है, ये हमारी सभी में 30 अंक की आ रही है इसमें। इसके अलावा संबंधित विषय है कि भी कॉमन है। और इसके बाद में भाषा फर्स्ट और भाषा क्या है सेकंड। ये तो रीट में हो गया 30-30 अंक का, ये अपने विभाजन देख ही लिया है। यहाँ आपके पास एसएसटी भी हो सकता है, यहाँ आपके पास मैथ साइंस भी एक सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये पोर्शन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है अच्छी तरह। क्या करना है, ये पोर्शन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जो बाल मनोविज्ञान वगैरह है। इधर क्या रहेगा, इधर वाले में अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ मनोविज्ञान हमारा रहेगा, यहाँ हमारा संबंधित विषय रहेगा। संबंधित विषय को 6 से 10 तक की बुक्स पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। और इसके बाद में क्या है, शिक्षण विधियां अलग से दी हुई है, इसमें शिक्षण यहाँ इसी में समाहित है, तो साथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा कि राजस्थान जीके वाला पोर्शन। तो यहाँ क्या है कि बड़ा कॉमन चीज क्या रहेगी, कॉमन चीज तो यही रहेगी, बड़ी कॉमन चीज भाषा ही है, भाषा ही है। इनको साथ साथ में तो तैयारी हो जाएगी, भाषा को भी आप पढ़ें क्योंकि यहाँ भाषा आपको अवश्य पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ भी वही काम आपको करना है कि राजस्थान जी के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दे। राजस्थान जी के यानी पढ़ना शुरू करें, कैसे करें क्या करें वो अपनी चर्चा कर लें। यहाँ अपने को ये ध्यान रख लेने हैं साथियों कि आप रीट लेवल फर्स्ट और अध्यापक सेकंड दोनों में क्या है कि रीट का जो सिलेबस है उसकी तैयारी करें, और उसके साथ राजस्थान जी के उसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दें। टॉपिक को पहले डिटेल स्टडी करें, फिर दौरान करें, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ें और बाद में टेस्ट दें।
और बाद में टेस्ट देने के बाद बड़ी चीज ये है कि खुद का मूल्यांकन करें। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देने के बाद हम मूल्यांकन नहीं करते, और मूल्यांकन नहीं करते हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे कितने सही गलत हुए, मेरी कौन सी रैंक आई, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या अच्छी तैयारी है या नहीं है। ये तो होता ही होता है। इनके साथ साथ में ये चीज भी होती है कि मेरी कौन से टॉपिक में गलती हुई, इसमें ज्यादा हो रही है, मुझे कौन से में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, कौन से में ठीक ठाक मेहनत की आवश्यकता है, कौन से ऐसे पोर्शन है जो मेरे ठीक हैं, जिनको मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं। तो ये मूल्यांकन खुद का जरूर करें और हर हाल में करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। आप अच्छे से तैयारी करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई आपसे संबंधित जो भी कमेंट आपके आएंगे, देखते हुए आगे अपनी आपकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।